नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट दोस्तों चैप्टर का एक प्रश्न आपके लिख कर सामने आया हूं, जो आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों आपकी क्लास 12 के लिए है। दोस्तों क्लास 12 में दोस्तों फिजिक्स का टॉपिक है आपका ये, जो आपके दोस्तों बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। आपका बोर्ड में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता ही रहता है। क्वेश्चन है आपका कि पीएन संधि डायोड में अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में। स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों जो स्टूडेंट में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए लगातार दोस्तों वीडियो पर बने रहें और इस टॉपिक को दोस्तों समझें, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं, हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम AC और DC के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। AC मतलब अल्टरनेटिव आपका करंट होता है आपका, DC आपका डायरेक्ट करंट होता है आपका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद समझेंगे कब AC होता है कब DC होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि DC क्या है आपका, AC क्या है, क्योंकि इसी के माध्यम से दोस्तों हम आपको जब AC और DC के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ पीएन संधि डायोड के डिस्टकारी के रूप में दोस्तों आज तरह, तो उसके बारे में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझें कि हम आपका AC करंट के आपका अल्टरनेटिव वोल्टेज का है या करंट का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें धारा दोस्तों दोनों दिशाओं में बहती है। AC में क्या होता है, तो AC में दोस्तों धारा होती है दोस्तों दोनों दिशाओं में बहती है। जो आपका टाइम का है आपका सिंबल टाइम, और ये आपका वोल्टेज, ऊपर दोस्तों वोल्टेज और नीचे आपका टाइम। तो दोस्तों समय के साथ साथ दोस्तों क्या आपका वोल्टेज भी आपका बढ़ रहा है, दिशा भी आपकी बदल रही है। पहले ऊपर था हाफ, फिर हाफ नीचे आया, फिर हाफ ऊपर गया, फिर हाफ नीचे आया। तो इस प्रकार से दोस्तों अल्टरनेट चलता है आपका। तो हमारा AC करंट कहलाता है आपका, क्या क्या दोस्तों AC कहलाता है आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि DC क्या है। तो DC दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा आपका हाफ वेव DC, हाफ वेव DC, फुल वेव DC और फुल वेव DC। तो इसके बारे में समझ लेते हैं और आपका जो डायरेक्ट वोल्टेज क्या है आपका, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों जो आपका DC होता है ना, वो दोस्तों आपकी एक ही दिशा में बहता है। यही आपका अंतर है AC और DC में। AC में क्या है, AC में दोस्तों दोनों दिशाओं में तरंग बहती है आपकी, मतलब करंट बहता है आपका। और DC में क्या है, एक ही दिशा में। तो DC है तो एक ही दिशा में है, DC है एक ही दिशा में है, DC है तो एक ही दिशा में है, और DC तो आपकी एक ही दिशा में है, ठीक। अब इसके बाद में समझे कि हाफ और फुल में अंतर क्या है आपका, हाफ और फुल में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों समझ लेते हैं। पहले हमने ये बारा देख लिया, डायग्राम आपका बना हुआ है आपका। नीचे जो आपका लाइन आपकी टाइम का है और ये आपका समय का है दोस्तों, जो आपका कहा वोल्टेज है आपका। दोस्तों समय भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। फिर नीचे आए तो यहाँ दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर टाइम तो बढ़ा है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ा है आपका, सन्नाटा। यहाँ क्या दोस्तों सन्नाटा है। फिर आपका बढ़ा, फिर सन्नाटा, फिर बढ़ा, फिर सन्नाटा। जैसे बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाए कि वोल्टेज बढ़ा, फिर लाइन सीधी है, फिर क्या आपकी लाइन सीधी है, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिशा तो नहीं बदल रही दोस्तों, देखो दिशा तो ऊपर है तो ऊपर ही है आपका दोस्तों, नीचे नहीं है। अरे नीचे है तो नीचे है, फिर ऊपर नहीं है। देखो टाइम तो घटा है बढ़ा है, ठीक है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तरंग आई, करंट आया, फिर ऊपर गए दो, फिर सन्नाटा, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिशा में है, फिर सन्नाटा, फिर इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हाफ वेव DC। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाफ वेव DC बोलते हैं इसको हम। एक ही दिशा में आपका चलता है, DC हमेशा एक ही दिशा में होता है। यहाँ पर देख लेते ऊपर की दिया आपका फुल वेव DC क्या होता है। तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी आपका एक ही दिशा में है लेकिन फुल है आपका, गैप नहीं है। क्या दोस्तों यहाँ पर गैप नहीं, इसे यहाँ पर गैप था ना, यहाँ पर गैप नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम फुल वेव DC बोलते हैं। एक ही दिशा में है, देखो पहले ये नीचे है, फिर गए, फिर नीचे है, फिर गए नीचे है, मतलब आपका नीचे है आपका, ये आपका ऊपर ही ऊपर है आपका। ये कैसा आपका दोस्तों, ऊपर ही आपका है, ठीक है, लेकिन गैप नहीं है, लगातार दोस्तों करंट बह रहा है आपका। तो ये आपका फुल DC हुआ, ठीक है ना दोस्तों। आई बात समझ में। AC और DC में क्या होता है, AC दोस्तों दोनों दिशाओं में आपके का करंट बहता है, लेकिन DC में आपका एक ही दिशा में होता है। DC में क्या आपका एक ही दिशा में होता है, ऊपर है तो ऊपर है
और यदि गैप आ रहा है आपका बीच में तो जब आपका हाफ डीसी कहलाता है, और गैप नहीं आ रहा है आपका तो वो आपका फुल डीसी कहलाता है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखो यदि समय स्थिर रहे, समय के साथ वोल्टेज ना बढ़े, यदि देखो समय तो बढ़ रहा है आपका लेकिन वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज स्थिर है, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट करंट बोलते हैं, आदर्श बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? आदर्श डीसी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? आदर्श वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समय भी बढ़ रहा है और वोल्टेज भी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस प्रकार से, लेकिन एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थिर है तो बोलते हैं हाफ डीसी। स्थिर नहीं है, बराबर का आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में भाई बढ़ रहा है, तो जो आपका कहलाता है आपका फुल डीसी। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप हमें दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों नीचे बताएं। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को आप समझदार ही हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसको तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो अब समझ लेते हैं दोस्तों पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। तो दोस्तों अभी हमने समझा था एसी और डीसी के बारे में, कि एसी आपका क्या होता है और डीसी क्या होता है। अब हम दोस्तों समझेंगे जो कि पेपर में आपका आता है, वो आपको पेपर में नहीं लिखना है ना, वो आता है पेपर में। वो हम आपको इसलिए बताया था कि आप समझ जाओ कि एसी क्या और डीसी क्या है। और जो पेपर में आपके एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में, जी आपका जी है आपका कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, ये आपका आता है एग्जाम में। कई बार आया है, इस बार भी आने की संभावना भी है। तो पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अब दोस्तों इसके बारे में समझेंगे, आप दोस्तों लगातार बने रहिएगा और इसको ध्यानपूर्वक दोस्तों आपको समझना है कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपका प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज है, यहाँ से आपको हम एसी करंट दोस्तों हम देते हैं यहाँ से। ठीक है ना, अब दोस्तों जब कुछ लगा हुआ आपका, ये क्या आपका जो आपका ट्रांसफार्मर है, ये क्या दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आपका जो मोटा तार लगा हुआ आपका ये, ठीक, जो आपका प्राइमरी है आपका द्वितीयक होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर है आपका क्या लगा आपका ये, जो आपका होता है ट्रांसफार्मर आपका। ठीक, ये आपका प्राइमरी है, जो आपका सेकेंडरी है। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ पर दोस्तों मोटा तार क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होता है और द्वितीयक में आपका दोस्तों वोल्टेज कम होता है। ठीक है दोस्तों, जब वोल्टेज कम रहेगा तो दोस्तों धारा ज्यादा रहती है। जब धारा ज्यादा रहेगी, करंट ज्यादा रहेगा, तो दोस्तों पतले तार लगाएंगे तो वो तार दोस्तों क्या होगा कि फूक जाएंगे आपके ना, वो तार के आपके बार आपका जल जाएगा आपका। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मोटा तार लगाया जाता है। जैसे हम आपको समझाएं कि ट्रांसफार्मर ऐसा बाहर लगा रहता है, आपके घरों में जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर से आती है ना सीधी ना, तो घर में कितनी, ट्रांसफार्मर तो हाई वोल्टेज होता है ना, और आता हमारे पास कितना है घरों पर 220 वोल्टेज का आता है। जो हमारे घरों में लाइट आती है वो कितनी आती है हमारी 220 वोल्टेज की गई, घरों में हमारी बिजली सप्लाई होती है। ठीक है ना, तो हमारा का द्वितीयक हो गया, और ट्रांसफार्मर पर जहाँ से बिजली आ रही है, यहाँ से करंट आ रहा है हमारा, वो हमारा प्राइमरी हो गया। जो हमारी प्राइमरी है यहाँ से विद्युत जा रही है, यहाँ पर हमारा मोटा तार लगा रहता है, जिससे हमारा वोल्टेज द्वितीयक में कम रहता है तो करंट ज़्यादा रहेगा, लाइट करंट ज़्यादा रहता है तो पतले तार लगाने से क्या होगा, हमारा तार जल जाएंगे। ठीक है ना, अब ये एसी आपका आ रहा है, ध्यान देना दोस्तों, ट्रांसफार्मर से हमेशा एसी करंट ही आता है, डीसी नहीं आता है। ट्रांसफार्मर से हमेशा एसी करंट ही आता है आपका। ठीक, अब डीसी में बदलना तो क्या करेंगे हम, डीसी में बदलने के लिए क्या होता है, यहाँ पर पीएन संधि लगी आपको, क्या लगी दोस्तों कि पीएन संधि डायोड है आपका ये। अब दोस्तों पीएन संधि डायोड तो आपको समझा है ना, नहीं समझाया है आपने, नहीं समझा है तो मैं समझा दूंगा बाद में, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। पहले आपको मैं पीएन संधि डायोड आपको मैंने समझाया भी था, एक आपको मैं वीडियो बनाकर भी दे दूंगा आपको इससे रिलेटेड पीएन संधि डायोड के। ठीक है ना, लेकिन अभी देख लेंगे जाकर पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है, जब आपका बना है त्रिभुज, जब आपका पी है, पी क्षेत्र कहलाता है, जो लाइन है आपकी, जब आपकी एन क्षेत्र कहलाता है, तो मिलाकर के पीएन संधि बन जाती है। ये प्रतीक है आपका सिंबल पीएन संधि डायोड का। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एसी करंट जा रहा है, तो देखो अब आगे बढ़े, आपका ग्राफ रखा हाफ वेव डीसी। अब ये कैसे बना, अब इसको समझते हैं। देखो जैसे हमने मान लिया कि हमारे यहाँ पर 6 वोल्ट
करंट वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट का, तो देखो ऊपर हमारा ऊपर की दिशा में आपकी धारा बह रही है ना दोस्तों, ऊपर की दिशा में धारा बह रही है ना, इसका मतलब प्लस है आपका जी। ये क्या दोस्तों आपका प्लस हो जाएगा। और देखो नीचे हमारा, नीचे की ओर धारा बहती है, जब माइनस हो गया, क्या हो गया हमारा माइनस हो गया ना माइनस। जब जी प्लस है जो हमारा पीएन संधि किस पर काम करेगा, अग्र अभिनत पर, अग्र अभिनत पर काम करेगा, ठीक है ना। जब अग्र अभिनत पर काम करेगा तो क्या दोस्तों करंट हमारा आगे की ओर बढ़ेगा, धारा बहेगी। जब धारा बहेगी तो इस लोड से गुजरेगा, ये क्या धारा आपकी इस लोड से गुजरेगी, इस धारा आपकी इस लोड से निकलेगी। लोड क्या है, चाहे दोस्तों वोल्ट क्या हमारा प्रतिरोध हमारा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक। फिर ये धारा आपकी निकलती हुई कहाँ जाएगी, ऋण दिशा में, ऋण पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक। प्लस से निकली और ऋण पे आपकी धारा आपकी आ गई, ठीक। धारा बही ना, जब धारा बहेगी तो क्या है दोस्तों, ये आपका ऊपर क्यों जाएगा ग्राफ, ठीक दोस्तों समझना, ये आपका ग्राफ क्या ऊपर की ओर गया, कोई दिक्कत नहीं अब, ठीक। अब देखो फिर समझो, अभी धारा ऊपर बह रही थी, अब धारा नीचे आ गई है, देखो ऊपर बही फिर नीचे आई, क्योंकि एसी है आपका, एसी तो दोनों दिशा में बहता ना, तो नीचे आएगा, नीचे आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या दोस्त हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा ये नीचे था, ये ऊपर बहेगा, जो ऊपर बहेगा आपका प्लस कर देगा, अब प्लस कर देगा तो फिर देखो, अब फिर समझते हैं, जब यहाँ माइनस आ गया, जब आपका पी क्षेत्र आपका माइनस में जुड़ जाता है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, पश्च अभिनत होता है, क्या दोस्तों, पश्च अभिनत होता है, रिजर्व है ना दोस्तों, रिजर्व होता है, पश्च होता है, पश्च अभिनत होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका धारा बहती नहीं है, क्या दोस्तों, जब आपका ये माइनस हो जाएगा तो जब आपकी इसमें धारा यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ धारा बहेगी नहीं, तो क्या दोस्तों यहाँ पर सन्नाटा, यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, आपका सन्नाटा रहेगा, ठीक। अब देखो, अब ये नीचे आपकी धारा बह रही थी आपके नीचे, अब ये धारा ऊपर पहुंच गई है, ऊपर पहुंच जाएगी तो ये आपका प्लस बना देगा, क्या बनाएगा दोस्तों, ये आपका प्लस बना देगा, और नीचे आएगा, अब नीचे ऊपर था, फिर ये धारा नीचे बहेगी, तब नीचे बहेगी तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, जब प्लस है हमारा जी, अब ये क्या हमारा दोस्तों प्लस है आपका, अब जब प्लस है तो क्या आपका जो अग्र अभिनत बनेगा, जब अग्र अभिनत बनेगा तो क्या फिर धारा दोस्तों फिर बहेगी, धारा यहाँ से फिर निकलेगी, फिर धारा बहेगी, लोड से ऊपर निकलेगी, प्रतिरोध से ऊपर निकलेगी, तो फिर जो आपका माइनस दिशा में फिर आ जाएगा, प्लस से निकला माइनस से फिर आ गया, तो क्या है देखो फिर आपका ऊपर की दिशा में आ गया, फिर आपका धारा बही आपकी, ठीक। फिर क्या आपकी धारा बही आपकी, ठीक है ना। फिर देखो अब जो ऊपर था फिर जो नीचे आया, अब जो नीचे आया तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब नीचे धारा बह रही थी ना, ऊपर धारा जाएगी आपकी, ये जब क्या कर देगा, प्लस कर देगा, जब प्लस कर देगा ऊपर माइनस है तो फिर ये आपका किस में बदल जाएगा, पश्च अभिनत में बदल जाएगा। फिर क्या हमारी धारा नहीं बहेगी, जब धारा नहीं बहेगी तो यहाँ से धारा निकलेगी नहीं, इस लोड से होकर धारा निकलेगी ही नहीं, जब निकलेगी नहीं फिर क्या आपका सन्नाटा, फिर लाइन सीधी खींचेगी आपकी, फिर क्या दोस्तों आपकी लाइन आपकी जो लाइन क्या होगा सीधी खिंच जाएगी, सीधी खिंच जाएगी, धारा बहेगी ही नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या दोस्तों आपकी धारा ऊपर ऊपर बही आपकी। अब एक बात आपने ध्यान नोटिस की होगी, आपको मैं बताया था कि डीसी एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा चलती है डीसी की, तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, देखो यहाँ पर देखो एक ही दिशा में ऊपर ऊपर आया ना, या फिर नीचे नीचे आएगा, या ऊपर ऊपर आएगा ना। ऊपर क्यों आया, देखो क्योंकि धारा जब यहाँ प्लस हो रहा था तो धारा यहीं से तो निकल रही थी ना, दिशा तो एक ही थी निकलने की, ऐसे तो धारा निकली नहीं, धारा उल्टी तो निकली नहीं है, धारा तो ऊपर से निकली ना, जैसे यहाँ पर प्लस था आपका तो धारा यहाँ से बह रही थी, उसी वही रास्ते से निकली, फिर माइनस हुआ धारा नहीं बही, फिर प्लस हुआ तो आपका रास्ता तो यही था ना निकलने का, तो इस एक ही दिशा में, इसलिए आपका एक ही दिशा में क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर धारा बहती है हाफ डीसी, ये आपका हाफ वेव डीसी बना आपका ये। तो दोस्तों जो आपको समझ आया होगा, और जितना मैंने समझाया है इसको हम नोट करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो जो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं नीचे अब। तो दोस्तों आपने अभी चित्र के माध्यम से दोस्तों मैंने समझाने का आपको प्रयास किया, तो आपको दोस्तों समझ में आया भी होगा, और उसके बारे में अब लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप इसको आप नोट कर लीजिएगा।
एक बार इसको मैं फिर समझा दे रहा हूँ। आपने चित्र आपने देख ही लिया है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप दोस्तों चित्र को एक बार फिर देख लीजिए, उसको दोस्तों दोबारा समझ लीजिए, तो आपको समझ में दोस्तों आ जाएगा। लिखा कि पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ डिस्ट कार्य का कार्य कर सकता है जब यह अग्र अभिनत में होता है। आपको मैं बताया था ना, अग्र अभिनत में होता है तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, परंतु पश्च अभिनत के लिए अग्र क्या है, पश्च क्या है, आपको मैंने दोस्तों डायग्राम के माध्यम से समझाया, चित्र के माध्यम से बताया है मैंने। आप उसको वीडियो को पीछे करके दोस्तों आप समझ लीजिए। होने पर इसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाता है। इस प्रकार यह धारा को केवल एक ही दिशा में आपको मैं बताया था कि डीसी जो आपका करंट होता है ना, वो एक ही दिशा में रहता है, केवल एक ही दिशा में अनुमत करता है। यदि किसी संधि डायोड के सिरों के बीच और संधि डायोड में आपको मैं लगाया था पीएन संधि के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्रों के दौरान ही प्रवाहित होगी। ठीक है ना, संपूर्ण चक्रों के दौरान नहीं, मतलब पूरा एक चक्र नहीं बनाएगा, वो हाफ चक्र बनाता है। आपको मैं बताया था, समझाया था मैंने आपको इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, फिर सन्नाटा, फिर इस प्रकार से हाफ बनाता है दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टि कार्य का कार्य करेगा। ठीक दोस्तों, ये था आपका इसके बारे में। अब दोस्तों इसकी जो कार्यविधि है वो दोस्तों आपको लिखनी पड़ती है। अब कार्यविधि में क्या लिखना पड़ता है, जो आपको मैंने दोस्तों चित्र के माध्यम से समझाया पूरा, वही पूरा आपको उसकी कार्यविधि में लिखना है। तो दोस्तों कार्यविधि दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ लगा दूंगा। ठीक दोस्तों, क्या लगा देंगे हम, उसको पीडीएफ लगा देंगे, तो वहां से आप उसकी कार्यविधि को दोस्तों आप समझ लेना। ठीक है ना, और एक बार दोस्तों आप वीडियो को पीछे करके जो मैं आपको चित्र के बारे में समझाया आप उसको समझ लेना, तो आपको दोस्तों पूर्ण समझ में अच्छे से आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक आपकी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जो आपका अर्ध तरंग था और दोस्तों पूर्ण तरंग भी आपका एक है, उसको भी दोस्तों मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। मेरी मुलाकात दोस्तों अगले वीडियो में फिर होगी। और दोस्तों जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के रूप में। पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के रूप में दोस्तों मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, ये था आपका अर्ध तरंग दृष्टि कार्य। ठीक, तो दोस्तों मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।